हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब सेल्फ स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी में निकली हुई यूपी पीसीएल की भर्ती के बारे में। दोस्तों, यूपी पीसीएल में 3 भर्तियां निकली हुई हैं, जो जो तीनों आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं एक एक के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यूपी पीसीएल एआरओ ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो देखिए इसमें क्या डिटेल है, क्या क्या कैसे प्रोसेस है, सब देखते हैं इसमें। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग यूपी पीसीएल उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपी पीसीएल में, जिसमें असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी एआरओ की भर्ती निकली हुई है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। दोस्तों, इसका शॉर्ट डिटेल आया है और देखते हैं इसमें। एप्लीकेशन दोस्तों जो स्टार्ट होगा 7/10/2021 से होगा और लास्ट डेट अप्लाई करने का होगा वो 27/10/2021 को होगा। एग्ज़ाम डेट दोस्तों इसमें दिखा रहा है दिसंबर 2021 में, कभी भी हो सकता है। और एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम के पहले ही आउट होगा। और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये फीस है। एस सी वालों के लिए दोस्तों 826 रुपये फीस है। और दोस्तों पे द एग्ज़ाम फ्री थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान, किसी भी तरीके से आप वो कर सकते हैं, अपना फीस जमा कर सकते हैं। दोस्तों आज ये बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज लिमिट मिनिमम एज लिमिट दोस्तों है 21 वर्ष और मैक्सिमम है 40 ईयर्स, यानी 40 वर्ष। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, ओबीसी के हैं तो 3 साल और SC ST के लिए हैं तो 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी दोस्तों एआरओ की निकली हुई है 14 पोस्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी में 14 पोस्ट निकली हुई है। अब एलिजिबिलिटी जो मांगा गया है वो है बैचलर डिग्री है दोस्तों इन एनी स्ट्रीम विथ कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग। आपको 30 वर्ड का कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग भी आना चाहिए। अब इसका मोर डिटेल देखने के लिए हम लोग देखेंगे, इसका नोटिफिकेशन भी देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, जनरल के लिए जो भर्ती निकली है एआरओ की वो 9 है, ओबीसी के लिए 3 है, एससी के लिए 2 है और टोटल पोस्ट आपकी 24 है। अब दोस्तों आइए देखते हैं यहाँ पे इसका शॉर्ट नहीं, अब तो पूरा नोटिफिकेशन आ गया है, डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सब। उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन हेतु समूह ग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी की नियुक्ति श्रेणीवार रिक्त पदों की सीधी भर्ती के माध्यम से प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले भारतीय नागरिकों से आवेदन करने केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित की। दोस्तों आप पढ़ लेना और यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुल पोस्ट हुई जो वहाँ पे बताया था, जनरल के लिए 9, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 0, यानी एसटी के लिए 2 है और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं वेतन कितना मिलेगा। वेतनमान मैट्रिक्स लेवल में वेतनमान 36,800 एवं उत्तर प्रदेश कॉर्पोरेशन लिमिटेड विभाग लागू नियमानुसार देय होगा। यहाँ पे दोस्तों वेतनमान आपको 36,800 रुपये भी मैट्रिक लेवल पे मिलेगा। अभी देखते हैं आगे उसके बारे में बताया गया है कितना मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, आपको राष्ट्रीयता जो मांगा है वो क्या है। भारत का नागरिक हो, तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, और भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास अभिप्राय पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केनिया, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक तंजानिया से प्रव्रजन क्रिया प्रतिबंधित यह है कि उपयुक्त श्रेणी ख या ग की अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा
पात्रता या प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका हो। ये दोस्तों आप इसको पढ़ लेना, राष्ट्रीयता में है, मतलब कौन कौन इसमें आपके भारतीय नागरिक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी जो नहीं है उनके लिए उसमें ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्या करना है। यहाँ पे दोस्तों जो एज है उसके बारे में बताया गया है। 1/7/2021 को न्यूनतम एज आपकी 21 वर्ष होनी जानी चाहिए और 1/7/2021 को अधिकतम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। अब चरित्र प्रमाण पत्र दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा उसको, और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी पढ़ लीजिएगा, वैवाहिक स्थिति ये भी पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं अनिवार्य अर्हताएँ, मतलब क्या क्या जो जरूरी एलिजिबिलिटी है वो आपकी होनी चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, आप ग्रेजुएशन किए होने चाहिए। और कंप्यूटर में हिंदी टक्कर में 30 मतलब 30 वर्ड WPM में होना चाहिए आपका हिंदी टाइपिंग। चयन प्रक्रिया दोस्तों क्या होगी, कैसे क्या होगी इसको देख लेते हैं। लिखित एवं टंकर परीक्षा CBT यानी दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है आपका। प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। प्रथम भाग में एनाइलिट के द्वारा स्तर मतलब O लेवल की कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। गलत उत्तर करने पर 1.4 अंक प्राप्त कटौती होगी आपकी। और इसमें दोस्तों 20 अंक आपको अनिवार्य है लाना। अगर आप नहीं लाते हैं तो आगे की जो भी परीक्षाएं देंगे उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे साथ साथ लिखा हुआ है द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा अगर आप इसमें 20% अंक कम से कम नहीं लाते हैं तब। कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। मतलब आप जो O लेवल का कंप्यूटर ज्ञान का पेपर होगा वो आपकी श्रेष्ठता मतलब आपके मेन कट ऑफ में उस अंक को नहीं जोड़ा जाएगा, वो वैसे ही रहेगा, बस उसमें क्वालिफाई नेचर का है। अब दोस्तों द्वितीय भाग में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है द्वितीय भाग का कैसा होगा। इस भाग में निम्नलिखित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जिनके अधिकतम अंक 1 ही होगा और मतलब 1/4 आपकी कटौती होगी। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा उसमें देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अधिकतम 20 नंबर के होंगे। और तार्किक यानी रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा 40। हिंदी इंटरमीडिएट लेवल की रहेगी, 70 क्वेश्चन रहेगा। और अंग्रेजी भी इंटरमीडिएट लेवल की रहेगी, 70 क्वेश्चन इसमें रहेगा। कुल टोटल क्वेश्चन आपको 200 नंबर के मिलेंगे। 200 नंबर के क्वेश्चन और 200 नंबर के अंक भी रहेंगे। अब द्वितीय भाग में क्या रहेगा दोस्तों उसको देख लेते हैं। उपरोक्त द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को मेरिट के आधार पर टंकर परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब दोस्तों आपको यहाँ पे जो बुलाया जाएगा वो 3 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। टंकण हेतु अभ्यर्थियों को जो मतलब दोस्तों आपकी टाइपिंग होगी उसमें 5 मिनट का आपकी परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें आपकी गति का निर्धारण किया जाएगा। और जो टंकण है आपको हिंदी मतलब कुर्ती देव 010 या 016 फॉन्ट में ली जाएगी। चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द ही आपकी 30 मतलब 30 वैल्यू 30 वर्ड PM होना चाहिए, मतलब पर मिनट आपको 30 वर्ड टाइप करना होगा। और दोस्तों आगे बात करते हैं उपरोक्त निर्देशानुसार निर्धारित प्रतिबंधों में अर्हता के अधीन द्वितीय भाग लिखित परीक्षा हेतु 200 अंकों के आधार पर यह भर्तियों की अंतिम एक लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो द्वितीय परीक्षा होगी उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर आपका चयन होगा। उपरोक्त निर्धारित 200 अंक की परीक्षा में 2 या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाए जाने पर
मतलब यही दोस्तों, ये तो सब में कम मेहनत है। अगर आप दो लोग, आपके दोनों दोस्तों का नंबर समान है तो उसमें जिसकी एज ज़्यादा रहेगी उसको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगा, मतलब उसकी जॉब लगेगी, आपकी नहीं लगेगी जिसकी एज ज़्यादा रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं अनिवार्य अर्हताएँ संबंधी प्रमाण पत्र। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं क्या है। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र से उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा में अस्थायी रूप से प्रोविजनली सम्मिलित किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार प्राप्त नहीं रहेगा। अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र 30/3/2021 के बाद का निर्गत हो। दोस्तों ओबीसी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है वो दिनांक 30/3/2018 के बाद बना होना चाहिए। अप्रासंगिक हो उन्हें छोड़ एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छाया प्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट के साथ अभिलेखों की जांच के समय की जमा कराई जाएगी। मतलब जब आप जाएंगे तो उसकी फ़ोटो कापी प्रिंटआउट और मतलब आपके स्वयं हस्ताक्षर के साथ जमा की जाएगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने पर बिना सूचना के किसी भी स्तर के अभ्यर्थी निरस्त करने का चयन विभाग होगा। मतलब अगर आपके द्वारा जो सूचनाएं दी गई होगी अगर वो गलत पाई जाती हैं तो आप किसी भी प्रक्रिया में हो आपकी अर्हता निरस्त कर दी जाएगी। किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गई सूचना में बदलाव यथा नाम, जन्मतिथि, जाति श्रेणी नहीं किया जाएगा। अर्हता संबंधी समस्त मतलब आपकी जो जाति है उसमें मतलब किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं अधिकतम आयु सीमा में अनुमति छूट। अनुसूचित जाति के लिए दोस्तों 5 वर्ष है और ओबीसी के लिए 3 वर्ष है। इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। आरक्षण की क्या व्यवस्था है यहाँ पे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर होने वाली कॉर्पोरेशन द्वारा अंकित शासनादेश निहित प्राविधानों के अनुसार ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पे फीस की बात कर लेते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 826 रुपये प्रति आवेदन जीएसटी सहित है और जनरल ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1180 रुपये जीएसटी सहित है। आप ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेमेंट गेटवे, स्टेट बैंक, इंडिया चालान मतलब किसी साथ कर सकते हैं। पेमेंट किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट किसी प्रकार से कर सकते हैं। अब दोस्तों ये आवेदन कैसे करें इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां जो है वो आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 7/10/2021 से 27/10/2021 तक होगा। नेट बैंकिंग आपका जो फीस जमा करने की तिथि है वो भी 7/10/2021 तक ही है। अगर आप चालान से करते हैं पेमेंट तो ये 29/10/2021 तक का होगा। ऑनलाइन परीक्षा सीबीटी संभावित अवधि दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ही आयोजित होगी। दोस्तों तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए और फॉर्म आपको जब भी टाइम मिलता है तो आप जाके फॉर्म भरिए और अभी से तैयारी में लग जाइए क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होगा। तो दोस्तों ये था एआरओ की परीक्षा। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यूपीपीसीएल में अगली भर्ती निकली हुई है कैंप असिस्टेंट ऑनलाइन, मतलब शिविर अधीक्षक की निकली हुई है दोस्तों, कैंप असिस्टेंट थी। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए फीस इसका एप्लीकेशन 5 से शुरू होगा, लास्ट डेट 25 है और इसका भी एग्ज़ाम डेट जो है 2021 दिसंबर में ही है। इस पर भी फीस 1180 है। ओबीसी ST के लिए 826 है। और फीस दोस्तों बैक हो गया 1 मिनट। और फिजिकल के लिए मात्र 12 रुपये ही है फीस दोस्तों, मात्र 12 रुपये GST सहित होगा। मिनिमम एज यहाँ पे भी 21 साल है, मैक्सिमम 40 साल है। यहाँ पे दोस्तों पोस्टों की संख्या थोड़ी अधिक है,
कंप्यूटर कैंप असिस्टेंट यानी शिविर अधीक्षक की पोस्ट निकली हुई है। इसमें पोस्ट 49 है। यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है। आपको स्टेनो आना चाहिए 60 WPM में, और कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग रहेगी यहाँ पे 30 WPM में। दोस्तों यहाँ पे स्टेनो भी मांगा गया है। स्टेनो मतलब आपको 60 हैंड होता है शायद ऐसा, और यहाँ पे 60 WPM का मांगा गया है 60 हैंड। यहाँ पे दोस्तों पोस्टों का जितनी पोस्ट निकली हुई वहाँ पे कितनी कैसी कैसी निकली है, कितना मतलब किसको कितने मिली है, इसके बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट ग्रेड 3 का निकला है वैकेंसी। जनरल के लिए 27, EWS के लिए 4, OBC के लिए 16, SC के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, और ST के लिए 2 पोस्ट हैं। टोटल 49 यानी 49 पोस्ट हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखते हैं क्या है। यहाँ पे दोस्तों सब कुछ वैसे ही है। शिविर सहायक ग्रेड 3 अनारक्षित 27, OBC EWS 4, OBC के लिए 16, ST के लिए कोई नहीं, SC के लिए कोई नहीं, ST के लिए 2 पोस्ट है। यहाँ पे दोस्तों वेतनमान सबसे अधिक यहीं पे वेतनमान मिल रहा है 27,200 से 86,100 रुपये। अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में लागू नियमानुसार दिए होंगे। यहाँ पे दोस्तों सब चीज़ वही जो पिछली बार बताया गया वैसे ही है। यहाँ पे अनिवार्य अर्हताएँ देख लेते हैं दोस्तों। भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता मतलब आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और जो स्टेनोग्राफर का है वो 60 WPM होना चाहिए, और आपका हिंदी टू टाइपिंग है वो 30 WPM होना चाहिए लिखित। यहाँ पे जो दोस्तों चयन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए वो देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया CBT 1 में दक्षता के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा CBT 1 का प्रश्न पत्र भाग 2 होगा, 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी व अंग्रेजी 2 भाषा में होगा। प्रथम भाग में दोस्तों क्या है यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। CBT 1 प्रथम भाग में CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान आपसे पूछा जाएगा। वहाँ पे जो क्या बोलते हैं दोस्तों, इससे पिछली वाली वैकेंसी में O लेवल का पूछा हुआ था, ARO वाली वैकेंसी में। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 50% का ये भी होगा, 1 अंक का इसमें भी होगा, 1/4 इसमें भी माइनस होगा, और इसमें भी आपको 20 अंक लाना अनिवार्य है। और दोस्तों द्वितीय भाग में भी क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, और 1/4 इसमें भी होगा। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कौन किस सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों आप देख लीजिए, सामान्य अध्ययन से 25 क्वेश्चन है, तार्किक ज्ञान से 45 है, सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट स्टेप स्तर की रहेगी, मतलब 12वीं लेवल का रहेगा हिंदी 65 क्वेश्चन है, और अंग्रेजी भी 12वीं लेवल का रहेगा, इसमें भी 65 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन आपके 200 रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं द्वितीय भाग में CBT में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर मेरिट और टंका परीक्षा के लिए आपको बुलाया जाएगा। जो 3 गुने रहेंगे, मतलब 3 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा टंकर के लिए, मतलब टाइपिंग के लिए। यहाँ पे दोस्तों वही देख लीजिए, स्टेनोग्राफर में 60 WPM और टाइपिंग में 30 WPM होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए। और आगे सब वही है दोस्तों। आयु आयु भी आपकी 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। 1/7/2021 सॉरी दोस्तों 1/1/2021 से न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों आयु अनुमन्य छूट ये दोस्तों वही है, OBC के लिए 3 और ST के लिए 5 वर्ष है। आरक्षण भी है, जो उत्तर प्रदेश के शासनानुसार जो होगा वो मिलेगा आपको। अब दोस्तों अनिवार्य अर्हताएँ संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुतिकरण, ये भी दोस्तों वैसे ही है, सेम टू सेम आपको पढ़ लेना है। और दोस्तों यहाँ पे जो फीस है अनुसूचित जनजाति के लिए 826 है, आरक्षित क्रीमी लेयर के लिए 1180 है, और उत्तर प्रदेश शासन के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 12 रुपया सब GST सहित है। और दोस्तों आपको ऑनलाइन कैसे करना है तो ये आप देख लीजिए।
आवेदन कैसे करें, तो upcl.org को खोल लें, टाइप अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 4 VSA 2021 पर क्लिक करना है और हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करके प्रक्रिया समझें। ये दोस्तों आप सरकारी रिजल्ट से भी भर सकते हैं, यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे सब वैसे ही अन्य विशेष सूचनाएं, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। पारदर्शिता क्या है, उसको भी सब वैसे ही है, बाकी सब वैसे ही है, आप पढ़ लीजिएगा अपनी जानकारी के लिए। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 5/10/2021 है और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के लिए 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक है। अगर आप चालान से करते हैं तो आपको 27 अक्टूबर तक टाइम मिलेगा। परीक्षा की संभावित अवधि दिसंबर 2021 के प्रथम सप्ताह में। दोस्तों इसकी भी परीक्षा जो है वो दिसंबर में है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है यही है, आप इसको समझ लीजिएगा। और चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं जो यूपीपीसीएल में तीसरी भर्ती निकली हुई है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन फॉर्म की। तो इसमें भी दोस्तों सब कुछ सेम ही है। यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 8/10/2021 यानी 8 अक्टूबर 2021 को होगा, लास्ट 28 अक्टूबर का है। पेमेंट की डेट भी 28 अक्टूबर को है। एग्ज़ाम डेट दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होगी। जनरल ओबीसी फीस सबकी सेम है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए पोस्टों की संख्या सबसे अधिक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट 240, बैचलर डिग्री इन अकाउंट, आपको बीकॉम होना चाहिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी बीकॉम की मांगी गई है, तो दोस्तों बीकॉम वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं और कोई नहीं। असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल के लिए 109 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 24 है, ओबीसी के लिए 56, एससी के लिए 48, एसटी के लिए 3, टोटल पोस्ट 240 है। अब यहाँ पे दोस्तों इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे दोस्तों इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही है। पद कोड 21 है, सहायक लेखाकार असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट निकली हुई है 109, ओबीसी जनरल, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 24 और ओबीसी के लिए 56, एससी के लिए 48 और एसटी के लिए 3 पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पे भी मतलब परीक्षाएं आपकी सीबीटी मोड में होंगी, आपको इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पे अनिवार्य अर्हताएँ देख लेते हैं। अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएँ, आवेदन के समय अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हता का पूर्ण निर्धारित होना आवश्यक है। सहायक असिस्टेंट के लिए आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय केंद्र द्वारा सरकार के द्वारा एक स्थापित से वाणिज्य में स्नातक डिग्री होनी चाहिए, मतलब कॉमर्स होना चाहिए बीकॉम का। आपका एज वैसे ही है दोस्तों, एज सारी वैकेंसी का एज सेम है। अधिकतम आयु में अन्य छूट जी ओबीसी एसटी के लिए 5 और 3 और 5 वर्ष का है। आरक्षण भी वैसे ही है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो समय समय पर बदलाव किए जाते हैं उसी के आधार पर होगा। चयन प्रक्रिया सीबीटी परीक्षाएं होंगी, आपकी लिखित सीबीटी होगा। और प्रथम भाग में यहाँ पे दोस्तों देखिए, कैंप असिस्टेंट में आपका CCC लेवल का कंप्यूटर ज्ञान पूछा था और ARO की भर्ती में आपसे ओ लेवल एनालिट के ओ लेवल के अनुसार पूछा था। और इसमें जो है टोइक के आधार पे पूछा है, टोइक लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें आपको 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की परीक्षा में कम से कम 50% अंक, यहाँ पे दोस्तों आपको 50% अंक यानी 50 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होगा। और दोस्तों यहाँ पे द्वितीय भाग का सिलेबस देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे दोस्तों द्वितीय भाग का देखिए। द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा सीबीटी का पाठ्यक्रम सिलेबस निम्नवत है।
जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, अरिथमेटिक, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स। ये है दोस्तों, द सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स इज डिटेल बिलो। मतलब इसका जो डिटेल है यहाँ पे, अकाउंटेंसी के लिए ट्रेंडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ये हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज ये हो गया, सेल्फ बैलेंसिंग एंड लेडजर एंड सेक्शनल बैलेंसिंग ये हो गया, कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिसिप्ट एंड पेमेंट। मतलब दोस्तों ये जो आपका है बी कॉम की डिग्री वाले ही भर सकते हैं, और इसका जो इनका सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वही सब इसमें वो दिया हुआ है सिलेबस के रूप में। इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अरिथमेटिक, इनकम टैक्स, इसका भी देख लीजिए आप। ये है प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे और 150 अंक की परीक्षाएँ होंगी, और 1/4 इसका आपका माइनस मार्किंग रहेगा। परीक्षा परीक्षा स्थान दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबका परीक्षा स्थान वही दिया हुआ है, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी शहर में होगी। इलाहाबाद का इसमें नाम नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे भी परीक्षाएं सीबीटी मोड में होंगी, और आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र पढ़ लीजिएगा, चरित्र, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का जो है ओबीसी के लिए 36,826 है, ये पेमेंट है दोस्तों, जीएसटी सहित है, सब आपको अलग से जीएसटी नहीं देना होगा। और दोस्तों लिखित परीक्षा हेतु सीबीटी हेतु प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। इसकी सूचना आवेदन पत्र में दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एसएमएस या रजिस्टर्ड ईमेल पर। मतलब दोस्तों आपको जो प्रवेश पत्र है वो आपके मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेज दिया जाएगा, दोनों पे भेजा जाता है वैसे, आप कहीं से भी देख लेंगे। दोस्तों वही सब है इसमें। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पे भी दिया हुआ है, आप इसको समझ लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा यूपीपीसीएल की निकली हुई तीनों वैकेंसी के बारे में दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम अपने चैनल पे दोस्तों की जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, नई नई वैकेंसियाँ निकलती हैं, उनके बारे में हम आपको इस वीडियो पे बताते हैं, इस चैनल पे बताते हैं। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे जितनी भी वैकेंसी आने वाली है उसका नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।